8:30 स्पेशल में बात बच्चों की नशा पार्टी की। गुड़गांव के एक पब में 100 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं का नशे की पार्टी करते हुए पकड़े जाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद वो बच्चे, उनके अभिभावक, पब चलाने वाले लोग और इतना ही नहीं, सोशल साइट्स भी सवालों के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि पुलिस की माने तो ये पार्टी फेसबुक के जरिए बुलाई गई थी। महज मुनाफे के लिए नियम कायदों को ताक पर रखने के इल्जाम में पब का मालिक और मैनेजर कानून की गिरफ्त पे हैं। पुलिस ने बच्चों को तो डांट डपट के बाद उनके पेरेंट्स को सौंप दिया, लेकिन पेरेंट्स की असल जिम्मेदारी शुरू होती है अब। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे हैं ढेर सारे नाबालिग छात्र छात्राएं। गुड़गांव के एक पब में सभी पुलिस से घिरे चुपचाप बैठे हुए हैं और सभी पर एक साथ नशे की पार्टी में शामिल होने के आरोप हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पुलिस ने एक पब में छापेमारी की तो 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं शराब के नशे में धुत पाए गए। पुलिस के मुताबिक पब में मौजूद सभी छात्र छात्राओं की उम्र 15 से 20 साल के बीच थी। वाकया है गुड़गांव के एमजी रोड पर डीटी सिटी सेंटर के दूसरे फ्लोर पर बने बज इन पब का। रविवार दोपहर बाद मुखबिर से मिली खबर के बाद जब पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर यहां दाखिल हुए तो नजारा हैरान कर देने वाला था। पुलिस की माने तो यहां न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से नाबालिग लड़के लड़कियों को शराब परोसी जा रही थी, बल्कि यहां फ्लेवर्ड हुक्का भी पेश किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक यहाँ तंबाकू, शराब और कबाब सब मुहैया था और पार्टी का नाम दिया गया था सेक्स एंड स्मोक। गुड़गांव में फ्लेवर्ड हुक्के पर बैन है। पब में 25 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को अंदर जाने पर पाबंदी है। ऐसे में मैनेजर ने आखिर बच्चों को अंदर जाने की अनुमति क्यों दी? ऐसा क्या सिर्फ पैसों के लालच में किया गया? खैर, सारे बच्चों को काबू में करने के बाद लगे हाथ पुलिस ने उनके घर वालों को भी बुलवा लिया। बच्चों की काउंसलिंग की गई, उन्हें समझाया बुझाया गया और उनके घर वालों को सख्त हिदायत दी गई कि बच्चों पर रखें पैनी नजर और भविष्य में ऐसा न होने दें। बाद में लड़के लड़कियों को घर वालों के हवाले कर दिया गया। डीटी मॉल में ये बज इन के नाम से पब है। यहाँ आज हमने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान मैंने पाया कि यहाँ लगभग 100 से ऊपर बच्चे थे जो 20 साल से कम उम्र के थे। 15 साल तक के बच्चे भी यहाँ थे और यहाँ अल्कोहल सर्व हो रही थी, बियर सर्व हो रही थी, स्मोकिंग थी। अभी हमने बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। बड़े उनका फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये इम्प्रेशनेबल माइंड है। तो सभी के हमने पेरेंट्स को बुलाया है और उनको हैंडओवर किया है। उनकी काउंसलिंग भी की है कि आगे से ध्यान रखें, अपने बच्चों को ऐसी जगह ना जाने दें। लेकिन बच्चों की बड़ी हरकत से गुस्साए घर वाले उनकी वही पिटाई करने से नहीं चूके। बताया जा रहा है कि पार्टी में शामिल सभी छात्र छात्राएं मोबाइल और व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। पार्टी के लिए कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं बांटा गया था, बल्कि फेसबुक के जरिए न्योता भेजा गया था। ये लोग छुट्टी के दिनों में फेसबुक के थ्रू या और सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी हम इस बारे में विस्तार से जांच करेंगे। पुलिस के मुताबिक टीनेजर्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक खास ग्रुप बनाकर इस तरह की पार्टियों का आयोजन करते हैं। इस वाकये से सोशल नेटवर्किंग साइट के नकारात्मक असर पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। रही बात पब की, तो उसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून के मुताबिक चालान किया गया है और लाइसेंस रद्द करने की भी कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 25 साल से कम आयु के किसी भी लड़के लड़की को शराब नहीं परोसी जा सकती आबकारी नियमों के अनुसार। तो यहाँ पे देखा कि 17 और 18 साल से भी कम आयु के बच्चे बच्चियाँ शराब के नशे में धुत थे, जो गैर कानूनी है। तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे लिखा जाएगा। हमने इसका चालान कर दिया। आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राएं गुड़गांव और आसपास के रहने वाले हैं और नामी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों के पेरेंट्स में कोई अफसर है तो कोई बिल्डर, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, लेकिन ये सभी अपने लाडलों और लाडलियों की खुराफात से बेखबर थे। बेसिकली रूल्स ये होना चाहिए कि उनका आईडी कार्ड पहले चेक किया जाना चाहिए, आइदर जो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, जिस पे ये पता लग जाए कि यस ये टीनेजर्स नहीं हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी एक नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर उनका सर्कल है तो किस तरीके का सर्कल है। हो सकता है इसी एनवायरनमेंट से वो आगे जाके किसी और चीज़ को लीड्स करें और धीरे धीरे ड्रग्स और ऐसी हैबिट्स में पड़ सकते हैं जो एनीवेज हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। दिल्ली से लगे और हरियाणा की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव में शॉपिंग मॉल्स और पब्स की भरमार है।
लेकिन शायद इन्हें चलाने वालों में अंधी कमाई की इतनी चाहत है कि वो ग्राहक की उम्र, सर्विस का वक्त और ऐसे कई नियम कायदों से अक्सर मुंह फेर लेते हैं। इस बार तो हद ही हो गई। इतनी बड़ी तादाद में किसी पब से स्कूली बच्चों के पकड़े जाने का शहर में शायद ये पहला मामला है। और अगर नकेल जरा भी ढीली हुई तो गुड़गांव के बार और पब में ऐसी पार्टियों के लिए दरवाजे खुलने में वक्त नहीं लगेगा। इस पूरी घटना से सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हजारों ऐसे पब हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर कम उम्र के बच्चों को शराब परोसी जा रही है, जिससे वो नशे में धुत हो रहे हैं और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन पैटर्न अच्छा रखें और जहां उनको लगता है बच्चे कुछ ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं तो उनको बैठ के प्यार से समझाएं, और अगर उनको लगता है कि वो चीज़ अभी भी ठीक नहीं हुई तो ज़रूर स्कूल वालों में, स्कूल काउंसलर से, उनके टीचर से मिलकर समझें। सब्सटेंशियल टाइम बिताना बच्चों के साथ और बच्चों के दिमाग में जो उथल पुथल होती है उसका सॉल्यूशन बातचीत के ज़रिए से या ज़रूरत पड़े तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सहायता लेके सुलझाना ज़रूरी है।